Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति में हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक साहित्य के बारे में बात करी थी, यानी वैदिक सभ्यता जो है या वैदिक काल जो है उसके साहित्यिक स्रोत के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज का वीडियो हमारा उसके पुरातात्विक स्रोत, वैदिक काल के कौन कौन से इम्पोर्टेंट देवता हैं उनके बारे में, 6 दर्शन कौन कौन से वैदिक काल के हैं और कुछ संस्थाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में, यानी उत्खनन से प्राप्त जो चीज़ें, उत्खनन का मतलब खुदाई से। ठीक है, तो खुदाई से प्राप्त कुछ चीज़ें हैं जो कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में हैं वैदिक काल से रिलेटेड। उसमें मृदभांड की बात करते हैं। मृदभांड पूछा जाता है तो पूर्व वैदिक काल में जो मृदभांड थे, जो भी प्राप्त मृदभांड थे, उनका नाम कुछ अलग है, और जो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त मृदभांड थे उनका नाम कुछ अलग है। तो वो नाम देख लेते हैं, इनसे भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, सो जो पूर्व वैदिक काल के मृदभांड हैं उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था गैरिक मृदभांड। क्या कहा जाता था? गैरिक मृदभांड। और जो उत्तर वैदिक काल है उससे जो प्राप्त पुरातात्विक स्रोत है, यानी जो मृदभांड है, उसका क्या नाम है? तो वो है चित्रित मृदभांड। क्या नाम है? चित्रित मृदभांड। सो ये हुआ पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत के बारे में। आगे बात करते हैं बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक काल के जो देवता हैं उनमें से कुछ ऐसे देवता हैं जिनका उल्लेख या जिनका वर्णन बोगाज कोई अभिलेख में प्राप्त है। ठीक है, वो कौन कौन से देवता हैं? तो वो है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। कौन कौन से? इंद्र हैं, वरुण है, मित्र हैं, नासत्य हैं। इनका वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सो ये भी अपने दिमाग में याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं वैदिक काल के देवता। तो वैदिक काल के सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो थे इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र जो थे किस चीज़ के देवता थे? तो वो थे वर्षा और युद्ध के देवता। ठीक है, वर्षा और युद्ध के देवता। आगे बात करते हैं अग्नि, ये किसके देवता थे? तो आग के देवता थे। वरुण, ये वायु के देवता थे। सोम किसके देवता थे? जंगल के देवता थे। मारुत किसके देवता थे? तूफान के देवता थे। रुद्र, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। सो ये कुछ 6 वैदिक काल के देवताओं के नाम हैं जो कि इस प्रकार हैं। आगे बात करते हैं वैदिक काल के 6 दर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। सो देख लेते हैं वो कौन कौन से 6 दर्शन हैं और किससे रिलेटेड हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? कपिल मुनि से। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। अब दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है न्याय दर्शन। कौन सा है? न्याय दर्शन। किससे संबंधित है? गौतम ऋषि से संबंधित है। किससे? गौतम ऋषि। आगे बात करते हैं योग दर्शन, ये तो सबको पता है, पतंजलि से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें जाए वैशेषिक दर्शन, ये किससे संबंधित है? तो ये है कणाद से। किससे? कणाद से। कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो दर्शन है वो किससे संबंधित है? तो वो है वाद रायण से। किससे? वाद रायण। आगे बात करें जाए पूर्व मीमांसा, ये किससे संबंधित है? तो ये है जैमिनी से संबंधित। टोटल कितने दर्शन है? 6 हैं। पहला कौन सा है? सांख्य दर्शन। किससे संबंधित है? कपिल मुनि। दूसरा कौन सा है? न्याय दर्शन। किससे संबंधित है? गौतम ऋषि से संबंधित है। उसके बाद पतंजलि किससे संबंधित है? पतंजलि का कौन सा है? तो पतंजलि का जो है योग दर्शन है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन कणाद से संबंधित है। और उत्तर मीमांसा किससे संबंधित है? वाद रायण से संबंधित है। और पूर्व मीमांसा किससे संबंधित है? जैमिनी से संबंधित है। आगे बात करते हैं वैदिक काल की संस्थाओं के बारे में। तो वैदिक काल की संस्थाओं में से 3 प्रमुख संस्था थी। कौन कौन सी थी? वो थी सभा, समिति, विदत। अब इसमें हम ये
पढ़ लेंगे कि सभा जो होती थी उसका क्या काम होता था, समिति का क्या काम है, विदत का क्या काम था। तो जो सभा होती थी उसका कार्य क्या था, तो उसका काम था न्याय करना, यानी न्याय करने वाली जो संस्था थी उसका क्या नाम था, सभा था। ठीक है, और वहाँ पे पुरुष को क्या बोला जाता था, सभेय बोला जाता था, और स्त्री को सभावती बोला जाता था। अब इससे ये चीज़ पता चलती है कि वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। आपने कुछ नाम भी सुना होगा, गार्गी है ना, अपाला है, घोषा है, रोमसा है। तो ये स्त्रियां जो थी ये पढ़ी लिखी स्त्रियां थी। ठीक है, वैदिक काल की। आगे बात करते हैं, दूसरी कौन सी संस्था थी, समिति। समिति जो थी वो क्या थी, तो चुने हुए लोगों की कुछ संस्था थी, चुने हुए लोगों की, जिसका नाम था समिति। और जिसका काम क्या था, तो उसका काम था राजा जो था राजा का चयन करना और पदच्युति यानी हटाने का प्रोसेस। आगे बात करते हैं, तीसरा क्या था, विदत। तो तीसरा क्या है, विदत। और विदत का काम क्या था, तो इसका काम है धार्मिक और सैनिक महत्व के जो कार्य होते थे वो कौन सी संस्था करती थी, तो वो करती थी विदत। ठीक है, सो ये है वैदिक काल की 3 प्रमुख संस्थाओं के बारे में। मैंने वैदिक काल की सामाजिक संरचना आपको बता दी थी, है ना। मैंने इसके बारे में सबसे पहले वीडियो में ही पढ़ लिया था कि वैदिक काल की जो सामाजिक संरचना थी वो कैसी थी। और उसके बाद बात करी जाए तो वर्ण व्यवस्था भी मैंने बताया था कि जो पूर्व वैदिक काल है उसमें व्यवसाय के आधार पर थी, और उत्तर वैदिक काल में वो जन्म के आधार पर हो गई थी। कौन कौन से 4 जो वर्ण थे वो कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो ये सारी चीज़ें थी। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के रूप में देखा जाए कुछ मृदभांड प्राप्त हुए जिनसे जानकारी प्राप्त होती है। उसमें से जो पूर्व वैदिक काल के मृदभांड है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गैरिक मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल के जो मृदभांड है उनका क्या नाम है, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, सो जो उत्तर वैदिक काल के मृदभांड है उनका नाम था चित्रित मृदभांड। ठीक है, आगे बात करी जाए तो जो बोगाज कोई अभिलेख है इसमें कुछ देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक काल से संबंधित देवता हैं वो कौन कौन से, इंद्र है, मित्र है, नाशत्य है और वरुण है। आगे बात करते हैं वैदिक काल के देवताओं के बारे में। तो सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, जिसे पुरंदर भी कहा जाता था। और ये किस चीज़ के देवता थे, तो वर्षा और युद्ध के देवता थे। आगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई जाएंगी। फिर इधर बात करते हैं वैदिक काल के जो 6 दर्शन हैं उनके बारे में। पहला है सांख्य दर्शन, किससे संबंधित है, कपिल मुनि से। दूसरा है न्याय दर्शन, वो किससे संबंधित है, गौतम ऋषि से संबंधित है। उसके बाद आता है योग दर्शन, किससे संबंधित है, पतंजलि से। और वैशेषिक दर्शन कणाद से संबंधित है। कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो है वो वाद राय से संबंधित है, और जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी से संबंधित है। यहाँ मैंने लिखा वैदिक काल की संस्थाएं, तो 3 प्रमुख संस्था थी। कौन कौन से, सभा, समिति और विदत। सब जो सभा थी उसका काम क्या करना था, न्याय करना था। ठीक है, और जो समिति थी चुने हुए लोगों की कुछ संस्था थी जिसका नाम था समिति, और इनका काम क्या था, तो राजा का चयन करना और पदच्युति। ठीक है, और यहाँ पर बात करी जाए सभा में जो स्त्री होती थी, जो प्रमुख स्त्री होती थी उसको क्या बोला जाता था, सभावती। और पुरुष को क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था सभेय। अब विदत की बात करते हैं, तो विदत का कार्य क्या था, तो धार्मिक और साथ में जो भी सैनिक महत्व के कार्य होते थे वो कौन सी संस्था करती थी, तो वो विदत करती थी। सो ये था हमारा वैदिक काल से रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, आज से वैदिक संस्कृति समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे ही जो भी टॉपिक वाइज दे रखे हैं चैप्टर उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो वैदिक संस्कृति यहाँ से समाप्त हुई। कैसा लगा आपको ज़रूर बताया फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मोटिवेशन दें हमें, है ना। सो कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। Thank you for watching my video friends.